राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उस सीट पर भी जीत का परचम लहराने जा रही है जहां जीत की उम्मीद नाम मात्र थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने अखिलेश का खेल खराब कर बीजेपी से मेल कर लिया और बीजेपी प्रत्याशी के फेवर में 1-2 नहीं बल्कि 7-7 वोट डाल दिए, जिससे बीजेपी हारी बाजी भी अब जीतती नजर आ रही है। और ऐसे में पहले आपको पूरा समीकरण समझाते हैं। आखिर चुनावी गेम कैसे बदला ये आप समझिए तो आपको बता देते हैं कि राज्यसभा चुनाव में 8वीं सीट के लिए बीजेपी को 10 और विधायकों के वोट की जरूरत थी। इस बीच राजा भैया के समर्थन से बीजेपी को 2 वोट बड़ी आसानी से मिल गए। साथ ही अखिलेश के 7 विधायक वोटिंग के दौरान बागी हो गए और एसपी के 7 विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट कर दिया। ऐसे में अखिलेश यादव 2 वोट की कोशिश में 7 वोट गंवा बैठे। यानी इस चुनाव में भी अखिलेश को निराशा ही हाथ लगी है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में है। हमारे जो विधानसभा का अंकगणित है उसमें संख्या हमारे पक्ष में है और हमने आपस में बातचीत करके एनडीए के सभी साथियों से, राजा भैया जी से, सभी लोगों से हमने बातचीत की है और उसी बातचीत के आधार पर हमने 8 प्रत्याशी घोषित किए और उन्होंने हमारे पक्ष में मतदान किया है। दल बदल भाजपा नहीं कराती है। लोगों का अगर दिल बदला होगा तो उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर अगर मतदान किया होगा तो मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन भाजपा के पास अपने 8 प्रत्याशी जिताने के लिए पहले से नंबर निर्धारित थे। सियानी बिल्ली खंभा नोचे, जब हार हो जाए तो उसमें बहाना क्या निकल सकता है, तो आरोप लगा दो ऐसे। तो ये तो अखिलेश यादव जी की पुरानी आदत है। चुनाव हार जाए तो ईवीएम खराब है, जीत जाए तो भाजपा की मतलब पूरी तरह से लोकप्रियता घट गई है, अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता घट गई है। राज्यसभा चुनाव के लिए काउंटिंग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। किसी भी वक्त अब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा में चुनाव में एसपी को इतना करारा झटका लगा है क्योंकि जिस तरीके से उम्मीद थी समाजवादी पार्टी को कि वो 8वीं सीट को अपने पाले में ले आएगी, लेकिन वो 8वीं सीट भाजपा के पाले में जाती दिख रही है। जी, तो चुनाव के बाजीगर सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के सामने अखिलेश यादव की रणनीति पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। और राजीव सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, बीजेपी दफ्तर में जश्न की तैयारी है, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और कितना इंतजार नतीजों को लेकर? इस वक्त मैं विधानसभा में मौजूद हूं जहां पर राज्यसभा चुनाव की मतगणना चल रही है। आप देख सकते हैं कि यह विधानसभा का वही तिलक हाल है जिसमें मतगणना इस वक्त लगातार जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ ही देर बाद जो विजयी प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनके नाम का ऐलान किया जाएगा। क्योंकि अब तक जो अंदर से सूत्र बता रहे हैं उनमें से चाहे बीजेपी के उम्मीदवार सुधांशु त्रिवेदी हो, संगीता बलवंत हो और नवीन जैन समेत जो 7 उम्मीदवार हैं उनकी काउंटिंग पूरी कर ली गई है। वो चुनाव जीत चुके हैं और 8वें उम्मीदवार के तौर पर संजय सेठ के जो वोट हैं उनको गिना जा रहा है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि सेकंड वरीयता के वोट भी गिने जाएंगे, जिसके चलते थोड़ा 8वें उम्मीदवार की जीत के ऐलान में थोड़ा देरी हो सकता है। लेकिन अन्य जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि बीजेपी के पास वो संख्या बल है, 7 उम्मीदवारों के लिए पहले से ही 259 वोट बीजेपी के पास मौजूद है और अतिरिक्त जो वोट है वो 29 वोट है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायकों में एक बड़ी टूट हुई, 7 विधायकों ने एक और जहां क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी का समर्थन किया है, तो वहीं एक और समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति हैं उनकी पत्नी ने न आकर भी कहीं न कहीं बीजेपी का समर्थन किया है। तो कुल मिलाकर अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवारों की जीत का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ पल का और इंतजार, औपचारिक ऐलान हो जाएगा। धन्यवाद राजीव इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान गजब का खेल दिखा। समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने पहुंचे, तो वहीं अखिलेश को इस चुनाव में सिर्फ कांग्रेस के 2 विधायकों का वोट ही नसीब हो सका। यानी राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश के पूर्व से पैसालार संजय सेठ जैसे ही बीजेपी के शतरंज का मोहरा बने, अखिलेश जीती बाजी वहीं हार गए और फिर बैक टू बैक क्रॉस वोटिंग ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया है वोट लेने के लिए। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा देकर जारी भी कर दिया।
प्रदेश का जो विकास हो रहा है उससे होकर के बहुत सारे जनप्रतिनिधि भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के नंबर गेम ने अखिलेश का ऐसा गेम बिगाड़ा कि अपने भी अब बेगाने हो गए। योगी की नीति और रणनीति से ऐसे चक्रव्यूह की रचना हुई जिसमें अखिलेश के किए कराए पर पानी फिर गया और 8वें प्रत्याशी के रूप में जो दांव संजय सेठ पर लगा उससे अखिलेश यादव भारी तनाव में आ गए। तभी एक एक कर अखिलेश के करीबी मुंह मोड़ते गए और समाजवादियों की बेचैनी बढ़ती गई। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में संजय सेठ के रूप में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने 8वां प्रत्याशी उतारा, उत्तर प्रदेश का राज्यसभा चुनाव और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। संजय सेठ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद खास रहे हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। संजय सेठ ने बहुत ही चतुराई से इस चुनाव को लड़ा और समाजवादी पार्टी के कई सारे लोगों से क्रॉस वोट करवाया। राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश के पूर्व सिपहसालार संजय सेठ जैसे ही बीजेपी के शतरंज का मोहरा बने, अखिलेश जीती बाजी वहीं हार गए और फिर बैक टू बैक क्रॉस वोटिंग ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। राकेश प्रताप सिंह बागी हो गए, अभय सिंह भी बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने चले गए। मनोज पांडे ने भी क्रॉस वोटिंग की। राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी और पूजा पाल के भी वोट बीजेपी प्रत्याशी को गए। ये वो चेहरे हैं जिन पर अखिलेश यादव आंख बंद कर भरोसा करते थे, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि ये वही लोग हैं जो उनकी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते थे और जब मौका मिला तो उन्होंने सारा गेम ही पलट दिया। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा दे दिया और जारी भी कर दिया। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा दे दिया और जारी भी कर दिया। ये आपको कैसे पता कि भारतीय जनता पार्टी के अंतरात्मा के आवाज पे वोट किया है? वोट पे अपना विचार होता है, अपने विचारों पे वोट किया है। देखिए, कोई हिप नहीं होती इसमें। जिसको मुझे जो कैंडिडेट अच्छा लगा उसको मैंने वोट किया इसमें। कैंडिडेट अच्छा लगा सर? अब ये वोट बताया थोड़ा जाता है, वहाँ ये गाइडलाइन में है, नियमावली में है कि ना तो वोट दिखाया जाता है ना वोट बताया जाता है। लेकिन नहीं, केवल एजेंट के अलावा, व्यक्तिगत एजेंट के अलावा दूसरे किसी को वोट नहीं दिखाया जा सकता ना बताया जा सकता है। आप सुबह से देखे होंगे सारे विधायक इसी तरह लाइन में लगे थे। यहाँ दल देख के लाइन नहीं लगती है। अखिलेश यादव अब चौतरफा घिर चुके हैं। न वो बागी विधायकों को संभाल पा रहे हैं और न ही उनके पास कोई एजेंडा है जिससे एक बार फिर समाजवादियों को एकजुट किया जा सके। ऐसे में अब कुछ बचा है तो वो है बयानबाजी और एक्शन की चेतावनी। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार खड़ा होने में। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते हैं, बीजेपी में टूटन हुई। पहचान नहीं हो पाई बीजेपी, पहचान करने में कहीं वो तो ह्यूमन नेचर, आदमी परफेक्ट नहीं होता है, तो पहचान में तो गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है। ऐसे तो समझ लेगी पार्टी के वो भी छोड़ के चले गए हैं, एनडीए के पाले में चले गए। दावा किया जा रहा, अभी और टूटेंगे, वोटिंग होगी। ऐसे दावा तो चलते रहते हैं। दरअसल जब तक बीजेपी ने 8वां प्रत्याशी नहीं उतारा था तब तक उसके सातों और सपा के तीनों उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। लेकिन 8वें प्रत्याशी संजय सेठ के मैदान में आते ही पूरा खेल बदल गया और फिर इस चुनाव में वही हुआ जिसकी अखिलेश को उम्मीद तक नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज्यसभा चुनाव के परिणाम जो भी हों, लेकिन इस चुनाव के बाद लोकसभा का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि बीजेपी के साथ अब राजा भैया के अलावा समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का साथ भी है, तो दूसरी तरफ अखिलेश का कुनबा धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। ऐसे में अब राज्यसभा के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर काम शुरू कर चुकी है और 80 में 80 सीट जीतने का नारा दे रही है। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए। लोकसभा से पहले उत्तर प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन का दिन था। अखिलेश के पास एकजुटता साबित करने का मौका था, लेकिन इस इम्तिहान में वो अपने विधायक भी नहीं बचा सके। एक सीट के चक्कर में वोटिंग गई, सियासी सेटिंग हुई और फिर जो तस्वीर सामने आई वो बीजेपी के मनोबल को बढ़ाने के लिए काफी है। बेशक राज्यसभा का चुनाव लोकसभा से काफी अलग है, लेकिन इस चुनाव के बाद जो समीकरण तैयार हुए हैं उसका लोकसभा चुनाव में काफी असर पड़ने वाला है,
क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी पूरी तरह टूट चुकी है तो वहीं बीजेपी का कुनबा अब और मजबूत हो चुका है। उनके बयान देख करके भी कोई भी जो राजनीतिक है उसको लगेगा कि कितने मतलब हल्के बयान दे रहे हैं। अगर कोई अपनी अंतरात्मा की आवाज पर राज्यसभा के प्रत्याशियों को वोट दे रहा है तो उस पर इस प्रकार का बयान शोभा नहीं देता है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी जितनी हैसियत है उससे ज्यादा लड़ाया और इसके कारण से वह पराजय के कगार पर खड़ी है। देखिए, बीजेपी को खरीद फरोख्त की क्या जरूरत पड़ गई। बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर दिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे तो देखिए देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। कांग्रेस से हाथ मिलने के बाद अखिलेश यादव बीजेपी से टक्कर के मूड में थे, लेकिन यहाँ भी वो ओवर कॉन्फिडेंस वाली गलती कर बैठे, जैसे कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव में एसपी को सिर्फ 5 सीटें मिली। 2017 लोकसभा चुनाव में 47 सीटों पर सिमट गई। 2019 लोकसभा चुनाव में एसपी को सिर्फ 5 सीटें मिली। 2022 लोकसभा चुनाव में समीकरण हुआ फेल। रामपुर आजमगढ़ उपचुनाव में एसपी की हार हुई। मुस्लिम बहुल्य सीट स्वार से भी हाथ धोना पड़ा। यानी बैक टू बैक चुनाव में मिली हार से लाचार दिख रहे अखिलेश के सामने अब चुनौतियों का पहाड़ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनका मुकाबला योगी मोदी की जोड़ी से है, जिसका तोड़ अब तक उन्हें नहीं मिल पाया। अगर कुछ मिला तो कांग्रेस का साथ, जो यूपी में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। खैर, राज्यसभा के बाद सियासी दलों का फोकस लोकसभा चुनाव की तरफ रुख कर रहा है। बीजेपी अपने विजय पथ के साथ देश के गांव-गांव में जनता को जोड़ने निकली है, लेकिन विपक्ष के पास अगर अब कुछ बचा है तो वो हार पर मंथन, बाकी विधायकों पर चिंतन और चुनावी टेंशन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर हिजाब पर विवाद शुरू हो चुका है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यूपी में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्राओं से मुलाकात की और इस दौरान हिजाब से जुड़े सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि महिला जो पहनना चाहती हैं वो खुद तय करें। राहुल गांधी के इस बयान पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि एक देश में सामाजिक सौहार्द नहीं रहे, इसलिए वो दूसरों को भड़काने का काम करते हैं। औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है। क्या अबाया और हिजाब उतार? देखिए, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है।